90% ऑप्शन बायर्स मार्केट में पैसे लूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो ट्रेड लेते हैं प्रिडिक्शन के ऊपर, ना कि सिस्टम के ऊपर। अगर आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं जो ट्रेंड कंफर्म करे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कंफर्मेशन दे, क्लियर एंट्री दे, फिक्स्ड स्टॉप लॉस और डिफाइंड टारगेट दे, और वो भी प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ, तो क्या आप उसे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्राड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक सेटअप। इसको अगर मैं कुछ इस तरह से कहूं कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक हाई प्रोबेबिलिटी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग सेटअप बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड एंड वीवैप, जिसको बिगनर्स भी फॉलो कर सकते हैं। और इसको अगर सही से फॉलो किया तो 1:2 से 1:3 तक के रिवॉर्ड्स आप आसानी से पा सकते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी में जाने से पहले आपको समझना यह है कि कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूज हो रहा है सुपर ट्रेंड और वीवैप। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये प्राइस के करंट डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इन सिंपल लैंग्वेज, सुपर ट्रेंड आपको हेल्प करता है मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। और वहीं पे वीवैप की अगर हम बात करते हैं तो वीवैप बेसिकली हमको बताता है कि प्राइस अभी स्ट्रेच्ड आउट है या फिर कंसोलिडेटिंग लेवल पे है। वीवैप मतलब वॉल्यूम को कंसीडर करके प्राइस का निकाला हुआ एवरेज। नाउ अगर आपको वीवैप और सुपर ट्रेंड और बाकी इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन है, इस चैनल पे आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे हर एक इंडिकेटर की बात मैंने डिटेल में करी है, फिर चाहे वो वीवैप हो, ईएमए हो, सुपर ट्रेंड हो, एमएसीडी हो, सब कुछ। आज हम डायरेक्टली डीप डाइव करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर और समझेंगे कि किस तरीके से सुपर ट्रेंड और वीवैप का यूज करके हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, क्या होगी पोजीशन साइजिंग, क्या होगा हमारा एसएल और कब हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर और प्लॉट करते हैं सुपर ट्रेंड और वीवैप। आपको आना है इंडिकेटर्स के ऊपर, यहां पे आप लिखोगे सुपर ट्रेंड, आपके सामने सुपर ट्रेंड आ जाएगा और एट द सेम टाइम आप यहां पे लिखोगे वीवैप, आपके सामने आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सबसे पहले चलते हैं सुपर ट्रेंड की सेटिंग पे, ठीक है। इस पे आपको आना है इनपुट्स के ऊपर, आपका ATR 10 होगा और ATR मल्टीप्लायर 3 होगा। कई बार डिफॉल्ट 1 होता है लेकिन इसको आप चेंज कर देंगे। अब चलते हैं वीवैप के ऊपर और वीवैप पे आके सबसे पहले तो आपको अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड फिल सब हटा देना है। आपको सिर्फ वीवैप को एक्टिव रखना है। इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए, राइट। अब हमारा चार्ट बिल्कुल क्लीन है। अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, हम अभी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे, तो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो जिसको मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कम सिग्नल्स मिलेंगे बट इंट्राडे के लिए सफिशिएंट होंगे। एट द सेम टाइम अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हो, मार्केट में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हो, तो आप 3 मिनट टाइम फ्रेम के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आप इसे निफ्टी में कर सकते हैं, आप इसे सेंसेक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमको ऑप्शन बाइंग तभी करनी है जब वीवैप और सुपर ट्रेंड अलाइंड हो। अलाइनमेंट वाली बात हम अभी समझेंगे। क्या होता है अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आपके पास थीटा का बेनिफिट होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो थीटा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एट द सेम टाइम अगर मोमेंटम ट्रेंड आपके फेवर में है तो उससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन बायर के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि करना क्या है। हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं फॉर द डायरेक्शन और वीवैप यूज कर रहे हैं ताकि आपको वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल जाए। और क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं तो 2 इंडिकेटर्स यूज करने से आपको एक एज मिलता है, एक डबल कंफर्मेशन मिलता है अपने ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, राइट। अब देखो, 2-3 चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम केवल इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि जितने भी आप एल्गोज देखते हो ना, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गोज वो सब इंडिकेटर्स के ऊपर ही बनता है। तब भी ये कहा जाता है कि सिस्टमैटिक ट्रेडर्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं रादर देन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स। तो जब एल्गोज ही बन रही हैं आपके इंडिकेटर्स के ऊपर, तो हाउ यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, सो यू कैन रिलाई ऑन इट। बस आपको अपना फोमो दूर करना है। ब्लाइंडली अगर हम बात करें तो आपको बाइंग अप करनी है जब सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा। यहां पे आपको दिख रहा है सुपर ट्रेंड ग्रीन है और जैसे ही प्राइस आपका वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे ही वीवैप के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है, आप क्या करोगे, आप अपने ट्रेड में एंट्री लोगे। अब हमको अगर एंट्री लेनी है तो एंट्री लेते समय हमें बाय क्या करना है, हम हमेशा एटीएम या एटीएम से मैक्सिमम सिर्फ एक स्ट्राइक, ओटीएम की स्ट्राइक को हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। इससे ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो आपका प्रीवियस स्विंग होगा, जो आपकी प्रीवियस कैंडल होगी, उसके नीचे आप अपना एसएल लगा लेंगे और आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 1:2 का होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते इस कैंडल पे
और ये जो हमारी कैंडल था इसके नीचे हमारा हो गया लो, या ये हमारा हो गया एसएल, और हमारा जो टारगेट है वो होगा कम से कम 1:2 का, वो होगा कम से कम 1:2 का। इसके नीचे आपको टारगेट नहीं प्लान करना है। जब ये मिलेगा आप या तो ट्रेड तब काटेंगे, या जब आपका एसएल हिट होगा आप अपना ट्रेड तब काटेंगे, या लास्ट जब दिन खत्म हो जाएगा आप तब अपना ट्रेड काटेंगे। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे हमको 1:2 का टारगेट मिल गया। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, हम जब वीवैप और सुपर ट्रेंड यूज करते हैं साथ में, जो आपके एसएल होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। एक चीज और, जब भी प्राइस, सुपर ट्रेंड और वीवैप एक साथ चल रहा होता है, सब आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, तब आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक नैरो स्पेस पे चल रहा है, आपको वेट करना होगा उस समय ब्रेकआउट का। आइदर ऑफ द साइड्स ब्रेकआउट होंगे, आप तब अपने ट्रेड में कंफर्मेशन करेंगे, आप तब अपने ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, राइट। कोई और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे आपको यहां पे दिखेगा, यहां आपको सेल सिग्नल मिला और प्राइस ने सुपर ट्रेंड के नीचे एंट्री कर दी, राइट। प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो चुका है और वीवैप के नीचे भी जा चुका है। अब आप यहां पे शॉर्ट करेंगे, आप यहां पे करेंगे शॉर्ट। आपने इस कैंडल में शॉर्ट किया होगा, आपकी प्रीवियस कैंडल का लो कितना है, राइट, और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम 1:2। आपको वो यहां पे भी अचीव होता हुआ मिला, ठीक है। और इसके साथ फिर से यहां पे देखो, आपको जब यहां पे बाइंग साइड में जब भी एंट्री मिली, ठीक है, यहां पे अगर हम देखते हैं बाइंग साइड में आपको एंट्री मिल रही है। बाइंग साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहां पे सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया और प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है। देखिए, बेस्ट तो तब होता है जब प्राइस वीवैप को इंटरसेक्ट करके ऊपर जाए या फिर टच करने के बाद ऊपर जाए, क्योंकि हम कंफर्मेशन चाहते हैं। प्राइस और वॉल्यूम के बीच में ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो वहां पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। जैसे यहां पे प्राइस एक बार वापस आया और आप यहां पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आपने यहां पे अपनी एंट्री प्लान करी होती तो आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती। आप कम से कम यहां से 1:, आप अगर देख रहे हो यहाँ पे 1:4 तक के आपको टारगेट्स मिले हैं इंट्राडे पे। अब हमेशा ही प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, ये भी समझना जरूरी है। 2-3 चीजें आपको अवॉइड करनी होंगी। जैसा एक तो हमने बता लिया कि जब भी प्राइस, सुपर ट्रेंड सब एक रेंज में चल रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप एंटर कर रहे हो, जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि सुपर ट्रेंड रेड भी हुआ, आपको प्राइस में एंट्री भी मिली, लेकिन ये जो आपकी कैंडल है जिसके ऊपर आपको एसएल लगाना है वो बहुत बड़े साइज की बनी। तो ऐसे में भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आपका एसएल बनेगा वो आपका एसएल बहुत बड़ा होगा। तो ट्राई करिएगा कि कैंडल का साइज एक मॉडरेट हो या बहुत ज्यादा 0.2% का होना चाहिए। अगर हम इस कैंडल का साइज चेक करें तो ये कैंडल आपकी ऑलमोस्ट 0.5% की है, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का तो आपका ये कैंडल ही है, आपका एसएल ही हो जाएगा। प्लस उसके बाद मार्केट अगर कंसोलिडेट कर गया तो आपको वहां पे थीटा डीके भी देखने को मिलेगा और आपका टारगेट भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लाइकवाइज जैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये कैंडल पे आपको एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन 0.5% की कैंडल है, तो इस कैंडल पे आप अवॉइड कर सकते हो। प्राइस जब दोबारा वीवैप को टच करके ऊपर निकलेगा, आप तब अपनी एंट्री प्लान करोगे। फॉर एन एग्जांपल, अब देखो ये जो कैंडल बनी है, ये बनी ही 3 बजे है, तो इसको तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं करने वाले। अगले दिन अगर हम देखें, सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन है, वीवैप से लग के मार्केट हमारा चल रहा है, तो अगर हम अपनी पहली एंट्री यहां पे बनाते, राइट, अगर हम अपनी पहली एंट्री इस कैंडल पे बनाते और प्रीवियस स्विंग लो मेरा अगर एसएल होता, तो वो यहां पे एक बार आपको हिट होते हुए दिख गया। बट एट द सेम टाइम जब दोबारा प्राइस यहां पे निकला है सुपर ट्रेंड के ऊपर और वीवैप के ऊपर, आप यहां पे अपनी एंट्री बनाते, प्रीवियस कैंडल का लो आपका एसएल होता, आपको तब अपना टारगेट यहां पे देखने को बहुत आसानी से मिला, राइट। अप टू 1:4 तक के आपको टारगेट्स यहां पे देखने को मिले, राइट। जैसे यहां पे अगर आप ट्रैप हुए होंगे तो आपके छोटे छोटे एसएल गए होंगे, बट जब आपको रैली मिली होगी तो आपको बहुत अच्छे टारगेट्स भी मिले होंगे। टूल समझ गए क्या क्या हमको यूज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ये पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो आप इस स्ट्रैटेजी में सक्सेस नहीं ले पाएंगे। ये याद रखिएगा कि हर एक ट्रेड में आपका जो रिस्क है वो आपके कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपका एग्जांपल 1 लाख रुपए है, 2% का मतलब हो गया आपका 2000 रुपए। अब मान लेते हैं कि आपने निफ्टी का कॉल खरीदा जिसका प्रीमियम था 120 रुपीज और आपने स्टॉप लॉस रख दिया उसमें 100 रुपीज का। जो आपका प्रीवियस स्विंग का एसएल था वो आपका आ रहा था, मान लेते हैं 100 रुपीज पे, तो आपका एसएल कितना हुआ 20 का, राइट। मतलब निफ्टी की क्वांटिटी कितनी है, 65 का एक लॉट है, तो 20 रुपीज पर शेयर इंटू 65 हो जाता है आपका 1300 रुपए। तो पर लॉट जो आपका रिस्क बन के आ रहा है वो आ रहा है 1300 रुपए का। इसका
मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तब आप सिर्फ एक लॉट के साथ बाइंग करेंगे, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कैपिटल को सेफ रखने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है, कैपिटल वाइप आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा गोल है अपने कैपिटल को प्रोक्योर करके चलने का। क्योंकि अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो सबको इजी मनी दिखाई देता है और उसके साथ आपको यह भी लगता है कि रातों रात कैपिटल बड़ा हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं बड़े आराम से 10-15 लॉट कर लेता हूं, बट अगर मेरा ट्रेड गलत होता है तो मेरा 1 लाख रुपए बड़े आसानी से 50,000 रुपए का बचेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप 1 लाख रुपए में एक लॉट ट्रेड कर रहे हो तो अगर आपका वो पूरा ट्रेड भी गलत हो जाता है तो भी आप 5,000 से ज्यादा का लॉस तो नहीं करने वाले हो। आपके कैपिटल का 5%, आपका अभी भी 95,000 का कैपिटल बचा हुआ है। थिंक बिग इन टर्म्स ऑफ सर्वाइविंग इन द मार्केट्स, नॉट टू बी एमिंग फॉर जैकपॉट्स ओवरनाइट। जितना ज्यादा प्रॉफिट टारगेट करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल रिस्क पे होगा। और शेयर मार्केट में आपका जो कैपिटल है वो रॉ मटेरियल है, अगर वो नहीं है आप इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट्स वाई मेरा ओरिएंटेशन ये रहता है कि हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। बट अगर हम ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं तो उसको करने के और तरीके हैं। आप डेबिट स्प्रेड्स में काम कर सकते हैं और डेबिट स्प्रेड्स को किस तरह से इफेक्टिवली करना है ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड यस, दिस इज नॉट जस्ट द वे टू बाय ऑप्शंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं, ये उनका एक पार्ट है। ऑप्शन बाइंग में एडजस्टमेंट्स नहीं होते, केवल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड और सही पोजीशन साइजिंग, यही आपको सक्सेस दिला सकते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में डेबिट स्प्रेड्स के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका काम है सिस्टम को बैक टेस्ट करना, पेपर ट्रेड करना, करेक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ मार्केट में इंटर करना।